हेलो, विकास अग्रवाल जी हमारे फ्रेंड हैं और बड़े भाई हैं। इन्होंने हमसे अक्टूबर 1 को अपने हेयर का ट्रांसप्लांटेशन करवाया था। सामने का पोर्शन ही कराया था और पीछे का पोर्शन अभी नहीं करवाया, और हमने कहा था तब करवा लीजिए लगे आप, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया था। और इन्होंने हमारे बारे में इनके भाई हैं, कजन ब्रदर देहरादून में, सुनील अग्रवाल जी, तो उन्होंने लगवाया था, तो उन्होंने इनको रेफरेंस दिया तो ये आए थे। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करीब 4.5 महीने के आसपास हो गए। और सर अब अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि पिछले 4.5 महीने में क्या क्या हुआ, और जो जिस चीज़ के लिए आए थे क्या उनकी ये पूरी हुई, और क्या इसमें हम इम्प्रोवाइजेशन और करें ताकि आपके जैसे और फ्यूचर के जो पेशेंट हैं उनको हम लोग ज़्यादा केयर कर पाएँ, ज़्यादा उनकी मदद कर पाएँ, और कुल मिला के जो क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो भी हमको बताएं प्लीज। सर पहली बात तो मैंने अक्टूबर में कराया था, और मेरा यहाँ पे आना आज इट शोज आई एम सेटिस्फाइड। मैं वरना यहाँ आया नहीं होता। नहीं, हम लोग तो सेटिस्फाइड नहीं, उनको भी बुलाते हैं, तब आइए तक आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो मैं अपने रेफरेंस में भी सबको ये बताता हूँ, और सब देख के अपने आप ही लोग जो मेरे क्लोज सर्कल में हैं वो लोग देखते हैं तो अपने आप ही वो एकदम दे आर अमेज्ड कि ये क्या हो गया। और जो इवेंट्स कैसे हुए, लाइक सर्जरी के दौरान कितना पेन हुआ, सर्जरी के बाद जो केयर में क्या प्रॉब्लम हुई, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अभी जबकि सारे के सारे वाला भी नहीं हो गए हैं, अभी तो और 3-4 महीने लगेंगे, अभी आपके 4.5 महीने में, तो हमारे हिसाब से करीब 6-7 महीने तक बाद उगते रहते हैं, और अभी उगेंगे। वो उसका बताइए कि कुल मिला के क्या प्रोसेस रहा पेन का। सर थोड़ा पेन तो है, पेन जब थोड़ा पेन है तभी गेन है। अच्छा, विदाउट पेन तो कुछ भी नहीं है। तो हल्का सा पेन है, लेकिन वो इतना नहीं है कि आप उसके लिए पेन तो सर्जरी के दौरान हुआ या उसके बाद में चलता रहा? नहीं, बाद में कुछ नहीं, बाद में कुछ नहीं है। सर्जरी के टाइम पे जैसे एनेस्थीसिया का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उस टाइम प्लकिंग में थोड़ा सा हो गया, फिर जैसे मैंने आपसे कहा आपने फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया, तो ऐसा पेनफुल नहीं है। अच्छा, जिन्होंने आपको 4.5 महीने के बाद अभी देख रहे हैं, हाँ, ये 4.5 महीने में आपसे नहीं मिले थे, सर्जरी से पहले आपसे मिले थे, आपको पूरे कंप्लीट चिकने में देखे थे, तो अभी 4.5 महीने के बाद आपको देख रहे हैं, बीच में नहीं देखा, तो उनका रिएक्शन कैसा हो रहा है? क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड बाल है, हमारा जो टारगेट है कि लुके टोटली नेचुरल लगे। हाँ, ये अननेचुरल ही लगते हैं। वो लोग सब मिलके कहते हैं कि व्हाट हैव यू डन। ट्रांसप्लांट कोई नहीं कहता कि ट्रांसप्लांट है या पैच है, इस टाइप का किसी ने अभी तक कोई कमेंट दिया नहीं है। तो इसका तो ये पूछते हैं कि आपने कोई दवाई ली, क्या किया, मतलब ये कैसे कोई ऑयल है। करमवीर जी ने मुझसे ये पूछा, वो आने से पहले मुझसे मिल चुके थे। अच्छा, आए फिर यहाँ पे भी मेरा रेफरेंस मिला जी, तो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि मैंने बहुत ऑयल लगाए हैं, कभी कुछ हुआ? ऑयल से कभी कुछ नहीं होने का, ऑयल तो बाद में मत लगाना। नहीं, हमने बहुत सोच समझ कर ही आपका हेयरलाइन नीचे नहीं करा है। मैंने आपसे कहा था उस टाइम कि मेरा ये थोड़ा सा ओवल कर दें, आपने मना किया था उसे, तो लेकिन अब मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक डिसीजन था वो। वो थोड़ा लड़की वाली होता है, और थोड़ा सा एज के साथ मैच्योरिटी भी दिखती है। राइट, बिल्कुल नीचा कितना भी ले लो। और अभी आपने कटिंग भी कराई है? कटिंग 2 बार करा चुका हूँ मैं। अच्छा, 4.5 महीने में 2 बार कटिंग हो गई? 2 बार। ओके, थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको तो लंबा रखना चाहिए, लंबा रखेंगे तो पीछे के बालों से मर्ज करेगा, और पीछे का जो पोर्शन जो खाली है वो तो आपकी मर्जी है, जब आप कराएं। अगर जब तक नहीं कराया होगा, ये लंबे बाल होंगे तो उसको जो है वो कवर करेगा। और इसमें बताइए, आप आगे के जो पेशेंट्स हैं, जो भावी पेशेंट्स हैं, जो आगे के जो पेशेंट हैं, उनके लिए कुछ मैसेज आप दीजिए। सर मैसेज तो रिजल्ट दिख रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि आगे के जो पेशेंट, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, रोज आ रहे हैं 50,000 में, 60,000 में। मैं बहुत जगह होकर आया था यहाँ आने से पहले, बहुत 8-10 सेंटर्स मैंने दिल्ली में ही विजिट करे थे। मार्चर्स गया था, एडवांस गया था, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। तो लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मुझे एक तो पर्सनल टॉक्स में आपसे आया जी, एक दूसरा रिजल्ट देखा हुआ था मैंने जी, तो वो सेटिस्फेक्शन रेट बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ करा। नहीं पेशेंट और मेरा रिजल्ट अपने आप में बहुत बढ़िया है। और बाकी के जो पेशेंट, जो आगे के जो पेशेंट आने वाले हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? कैसे उनको राइट डॉक्टर के पास जाना? क्योंकि लोग जो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं लोग फंस जाते हैं। तो कुल मिला के जो सर से कैसे बचे ताकि राइट डॉक्टर नहीं एक्चुअली दिस इज लक आल्सो कि आपसे कौन मिल रहा है, आपका कहीं बहुत ज्यादा कहीं कोई वो नहीं है।
नेट पे आप अवेलेबल हो, लेकिन वैसे कहीं ऐड अगर देखते हैं तो मैगजीन में, प्रिंट में कोई ऐड नहीं है आपका। हाँ, हमने कोई order तो नहीं किया। वो तो एक पेशेंट का ही लक है कि आपसे मिल जाए। जैसे मेरे जितने भी टच में हैं वो सब पूछते हैं कि एडवांस क्यों नहीं कराया आपने। एडवांस का नाम हमारी साइट वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा है। ऐड हो गया ना? ऐड है और पॉपुलर नेम्स उससे अटैच है, उनके जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो सब लोग ये कहते हैं वहां क्यों नहीं कराया, लेकिन अब जब मेरा रिजल्ट देखा है तो वो कहते हैं अच्छा वो नहीं कराया। हमारे ब्रांड एम्बेसडर तो आम आदमी है। हाँ बिल्कुल। हमारे हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू मेक यू हैप्पी सो दैट द रिजल्ट्स विल स्पीक, वर्ड ऑफ द माउथ हो, उस पर हमने फोकस किया। और हमारे गुरुजी का यही मैसेज है कि आप जो भी काम करो एक सर्विस एटीट्यूड के साथ, एक सेवा भाव के साथ करो, ताकि मनी शुड नॉट बी योर एम, योर एम शुड बी मेकिंग दैट पर्सन हैप्पी। जिस काम के लिए वो आया है, जो परेशानी उसको है, उसको सॉल्व करने की कोशिश विद योर हाईएस्ट नॉलेज।